काइंडली आर स्टूडियो जो है वो ओपन कर लें। अच्छा, स्टडी एरिया मैप, मैंने आपको एक बात पहले भी समझाई है कि जब भी हमारे जहन में कोई क्वेश्चन, कोई एनालिसिस आए कि हमने ये एनालिसिस करना है, तो पहला क्वेश्चन हमारे जहन में क्या आना चाहिए, कोई बता सकता है? मैं आपसे कहता हूँ आज हमने स्टडी एरिया मैप बनाना है, तो जो पहला क्वेश्चन है हमारे जहन में क्या आना चाहिए, कौन बताएगा? मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? तो क्वेश्चन था कि जब भी कोई एनालिसिस की बात करनी है ना, तो पहला क्वेश्चन हमारे जहन में ये आना चाहिए कि इस एनालिसिस के लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमने जब स्टडी एरिया मैप बनाना है, स्टडी एरिया मैप बनाने के लिए जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि इसका पैकेज क्या है, तो इसका आंसर है जी, चलें जी आज हम दोबारा वही बात करते हैं, सुपरवाइज़र साहब के पास आ जाते हैं। सुपरवाइज़र हमें कहते हैं जी आप स्टडी एरिया मैप बनाएं अपने एरिया का, जहाँ पे आप रिसर्च कर रहे हैं। तो आपके जहन में पहला क्वेश्चन आया जी सर ये कौन सा, इसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा, कौन सा पैकेज यूज़ होगा? आपके सुपरवाइज़र बताते हैं जी यहाँ पे एक पैकेज है जिसका नाम है एस एफ पैकेज यूज़ होगा। अच्छा, आवाज़ स्लो होगी, एक्चुअली मैंने माइक लगाया, एक मिनट में आवाज़। जी सर अब आवाज़ ठीक है? जमशेद साहब अब आवाज़ ठीक आ रही है कि स्लो है? ओके सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे जो पैकेज यूज़ होता है स्टडी एरिया मैप के लिए, उसका नाम है SF। तो हमने यहाँ पे आना है पहले अपनी लैब में, ये हमारे पास लैब है पैकेजेस की, यहाँ पे आ जाते हैं, ढूंढते हैं हमारे पास SF है। जैसे जब आपको जो है वो इकोलॉजिकल स्टडी के लिए आप किसी एरिया में जाते हैं तो जो अल्टीमीटर होता है, ठीक है, अल्टीमीटर होता है शायद ना, वो हाइट वगैरह को मेजर करने के लिए अल्टीमीटर, तो वो हम लैब से साथ लेके जाते हैं, तो वो हम देखते हैं कि हमारी लैब में वो मौजूद है या नहीं है। तो इसी तरह हमने SF पैकेज फाइंड किया, ये तो हमारी लैब में नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। इसको कोशिश करते हैं यहाँ से इंस्टॉल करने की, अगर नहीं होता तो फिर आपको मैं एक और वे बताऊँगा, होप कि उस वे से आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास PC में इंस्टॉल है। यहाँ पे मैं अभी जो है सारा R मैंने एक दफ़ा डिलीट कर दिया था, अगेन मैं इस पर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मुझे भी यहाँ पे कोई एरर दे दें। इंस्टॉल SF टाइप करें, टाइप करने के बाद इसको इंस्टॉल करें। तमाम पार्टिसिपेंट इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें और यहाँ पे SF टाइप करें और इस पैकेज को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दें। और जब तक ये डॉट रेड है आपने किसी भी ऑप्शन को नहीं छेड़ना, जस्ट वेट करना है। जब तक यहाँ आपके पास ये रेड डॉट शो हो रहा है, इसका मतलब है ये आपको वेट करवा रहा है, आपने इसका वेट करना है।
इंतज़ार करना है और देखना है कि ये हमें क्या रिज़ल्ट शो करता है। आप में से अगर किसी के पास एरर आ गया हो या उनके पास सक्सेसफुली अनपैक हो जाए तो वो काइंडली फ़ौरन जो है वो मैसेज करके बता दीजिएगा। देखिए मेरे पास ये प्रोसेस स्टॉप हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि ये शायद एरर दे दे, लेकिन ये कह रहा है जी फेल हो गया। ठीक है, ये देखें डाउनलोड ऑफ पैकेज एस एफ फेल्ड, जबकि ये WQS2 ये यूनिट ये इंस्टॉल हो चुके हैं, एस एफ फेल हो चुके हैं। मैं इसको अगर लाइब्रेरी करके देखूँ, एस एफ, ये कह रहा है जी एरर इन लाइब्रेरी, देयर इज़ नो पैकेज कॉल्ड एस एफ। जी आप लोगों के पास किसी के पास इंस्टॉल हो चुका है? राकेश साहब आपके पास इंस्टॉल हो गया है? ज़बरदस्त। जमशेद साहब के पास भी इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन मेरे पास इसने एरर दे दिया। मैं अगेन इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये अगर थोड़ा सा भी इंटरनेट ने गड़बड़ की कहीं भी जो है, हाँ ये अमतर रियाज के पास भी फेल हो चुके हैं। राकेश साहब आप भी पाकिस्तान में या आप भी चाइना में हैं? पाकिस्तान से किस जगह से ताल्लुक़ है आपका? अच्छा राकेश साहब नेपाल से हैं, यानी पाकिस्तान में आप स्टडी कर रहे हैं? ज़बरदस्त सर। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, इसका मतलब है कराची में आपके पास इंटरनेट अच्छा है। ये अगेन मेरे पास फिर शायद जैसे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो होता है ना, ये प्रोसेस रुक जाता है और थोड़ी देर बाद ये इसने एरर दे देना। दो दफ़ा मैं ट्राई करता हूँ, फिर एक और मेथड है वो यूज़ करके हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो हमें नया मेथड पता चल जाएगा कि हम इस तरीके से भी चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरा जो है हमारा पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए अगेन मेरे पास ये एस एफ फेल्ड आ गया। अब हम इसको दूसरे तरीके से इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बाज़ का ऐसा होता है कि जो दूसरे पैकेजेस हैं वो भी बाज़ का आपको इस तरह का सामना करना पड़ सकता है। अमतल रियाज के पास भी फ़ेल हो गया, और अकमल साहब आपके पास क्या सूरत हाल है? अकमल साहब आपके पास क्या सूरत हाल है, इंस्टॉल्ड हुआ या फेल्ड? अच्छा हो रहा है। चलें हम जो है ना वो ट्राई करते हैं दूसरे मेथड से। दूसरा मेथड क्या है, गूगल क्रोम ओपन कर लें।
गूगल पे हमने टाइप करना है SF पैकेज आर डाउनलोड। अब ये देखें, ये मैं क्रैन में ले आया ना अगेन, जहाँ से हम आर हमें इंस्टॉल करके दे रहा था ना, आर पहले खुद से वो डाउनलोड करके, अब हम यहाँ पे मैनुअली, वहाँ पे आर सारे काम खुद कर रहा था, अब यहाँ पे हम आर को थोड़ा सा असिस्ट कर देंगे, आर को, आर के लिए पैकेज उठा के हम घर ले आएंगे, यानी हम वेबसाइट से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे। अब ये देखें, जब मैंने उस पर क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह की कोई चीज़ें ओपन हो गई हैं। अब यहाँ पे देखें पैकेज सोर्स और विंडो बाइनरीज, ये कुछ पैकेजेस इन्होंने दिए हुए हैं। ये आर रिलीज 14 है, 1 ये भी सेम है तकरीबन, और ये ओल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बाद ये मैक के लिए है, और ये ओल्ड सोर्स है, पैकेज सोर्स, ये भी चीज़ें हैं। बहरहाल हम ये तीनों इंस्टॉल कर लेते हैं डाउनलोड, इसमें से जो ये रन हुआ वो हमारा इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। ये आर डीवल है, आर रिलीज़ है, ये कर लेते हैं, रिलीज़ करते हैं पहले। जिन लोगों के पास ये इंस्टॉल नहीं हुआ, बल्कि ऐसा करें तमाम पार्टिसिपेंट इससे भी प्रैक्टिस करें, ये आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी कि लाजमी नहीं SF कुछ पैकेजेस और भी हैं, जैसे मालिकुलर बायोलॉजी के पैकेजेस जो है ना बहुत हैवी हैं, और अगर उनके उनमें थोड़ा सा भी इंटरनेट का इशू हो, कहीं भी जो वो क्या कहते हैं, जो इनके होते हैं MBs थोड़े से भी कहीं कम हो, इसकी स्पीड थोड़ी कम हो, तो वो इंस्टॉलेशन फेल हो जाती है। और ख़ास तौर पे जो मालिकुलर बायोलॉजी के पैकेजेस हैं वो हैवी होते हैं थोड़े ना, जिस तरह ये SF है। अब देखें ये कितना टाइम ले रहा है इंस्टॉल होने में, बाकी सारे पैकेजेस हैं जस्ट 1 मिनट के अंदर डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल भी हो जाते रहे हमारे पास। तो ये भी देखें हमें शो कर रहा है जी 5 मिनट हैं, और ये 35 MB का पैकेज है, बाकी में भी हमारे पास 1 MB 2 MB के कुछ KB में थे। तो इसका साइज़ जो है पैकेज का ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा डाउनलोडिंग में और फिर इंस्टॉलेशन में। तो तमाम बाकी पार्टिसिपेंट भी ये प्रैक्टिस करें। मैं ये अगेन रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को स्टार्ट से, ताकि अगर आपको किसी और पैकेज का इस तरह सामना करना पड़े तो आप इसको मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आप गूगल पर लिखें जो पैकेज आपने इंस्टॉल करना है, यहाँ पे हमने SF करना है, आप लिखें SF पैकेज फॉर आर लिख लें या आर डाउनलोड लिख लें, तो आपके पास ये क्रैन वाली वेबसाइट आएगी, ठीक है। तो क्रैन वाली वेबसाइट से आपने ये पैकेज इंस्टॉल करना है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये पैकेज ये भी मिल गया अलग से, ठीक है, SF पैकेज, इसको चेक कर लेते हैं ये क्या है। ये SF दिया हुआ, ये इन्होंने इसका यूज़ दे दिया है, ठीक है, यानी इसकी एप्लीकेशन दे दी हुई, इसको SF को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। अच्छा, बहरहाल आप गूगल पे जब लिखेंगे ना तो आपके पास क्रैन वाला ऑप्शन जो आएगा, क्योंकि आर की मोस्टली जो है वो जितने भी उसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं ना, स्पेयर पार्ट्स में आर की जो भी चीज़ आपने लेनी है, उसकी जो आपने पैकेजेस लेने हैं, फंक्शंस लेने हैं, वो सारे आपको आर क्रैन से मिलते हैं। आर क्रैन जो है इसका स्टोर है, इसका गोदाम है, ठीक है। तो मैं देखें ये जब सर्च किया तो बहुत सारी वेबसाइट आई, लेकिन टॉप के ऊपर जो हमारे पास आई वो आर क्रैन है। तो आर क्रैन में आपको सारी चीज़ें ये मिल जाती हैं।
तो यहाँ पे आपने आर्कलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसने 3-4 जो फाइलें दी हुई हैं ना, ये पैकेजेस सोर्स, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी पैकेज है आपका विंडो के लिए, इसमें आप जर्नल है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर डीवल है, आर रिलीज़ है, ठीक है, और ओल्डर है, ठीक है। तो तीनों को आप ट्राई कर लें कौन सा जो है वो पैकेज आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाता है। अकमल साहब के पास भी फेल हो चुका है। ले जी अकमल साहब, आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। अब हम 3 लोग जो हैं वो इसको मैनुअल इंस्टॉल कर रहे हैं। 2 पार्टिसिपेंट के पास ये इंस्टॉल हो चुके हैं। मेरे पास जस्ट 2 मिनट के लिए रह गया है, इसके बाद जो डाउनलोड हो जाएगा। तो बाकी पार्टिसिपेंट अब इसको डाउनलोड करें। ये मेरे पास कुछ ऑलरेडी डाउनलोड हुए पड़े हुए हैं, वो भी मैं कॉपी करके आपको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, ताकि बाकी पार्टिसिपेंट जो वीडियोस देख रहे हैं, जो वीडियो देखेंगे बाद में, वो भी अगर उनको लाइव, तो यहाँ पे अगर कोई इशू आ रहा है तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी लाइव डिस्कस करने के लिए। तो इसलिए मैं इनको जो है वो ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे। तो आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आप बेहतर ये है कि हम लाइव कर रहे हैं तो लाइव ही हम इसको डाउनलोड करें, ताकि हम तमाम स्टेप से गुजर सकें। ये व्हाट्सएप पे मैंने शेयर कर दिए हैं, वो भी आपको रिसीव हो जाती हैं। तो तब तक आप लोग जो हैं ये इसको डाउनलोड कर लें। मेरे पास जस्ट 22 सेकंड रह गए हैं। आप में से किसी के पास डाउनलोड हो चुका है? जी राकेश साहब, आपके पास डाउनलोड हो चुके हैं, और जमशेद साहब के पास तो इंटरनेट अच्छा होगा ऑलरेडी। सर आपके पास इंस्टॉल्ड है, लेकिन मैंने कहा था कि जस्ट आप प्रैक्टिस के लिए इसको डाउनलोड करें, ताकि आप ये मैनुअल वाला जो मेथड है ना, ये भी सीख लें कि इस तरह हम कैसे इंस्टॉल करते हैं। अगर आपने वहाँ से डाउनलोडिंग पे नहीं लगाया था तो मैंने ग्रुप में शेयर कर दिए हैं, आप ग्रुप से जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जस्ट आपको बताने का मकसद ये था कि आप एक दफ़ा इस प्रैक्टिस से गुजर जाते, ताकि अगर आपको कोई और पैकेज का इस तरह सामना करना पड़ता तो आपके पास दूसरा वे होता कि आप उस वे को यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। मैं इसकी लोकेशन देख लेता हूँ ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। जिस सी में हुआ है मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आता हूँ। अच्छा, ये डेस्कटॉप पे आ गया। अब हम आर पे आते हैं दोबारा, और यहाँ पे आते हैं हम इंस्टॉल पे। इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करना है हमने। यहाँ पे आप देखें रेपोजिटरी आर्कलाइन। अब हमने रेपोजिटरी पे नहीं जाना, हमने स्टोर पे नहीं जाना। अब हमारे पास वो पैकेज मौजूद है। ये देखें, ये कह रहा है पैकेज आर्काइव फाइल जिप आर टार डॉट जी जेड। ये देखें, अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये हमारे पास फाइल ये वाली, ठीक है, ये टार डॉट जी जेड की फॉर्म में है, और बाकी जो फाइल्स हैं ये देखें ये जिप फाइल में।
तो आप ये भी इसको में वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, और ज़िप फाइल वाले भी वहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इस पर ट्राई करते हैं, अगर इस पर ना हुआ तो फिर हम tar.gz को यूज़ करेंगे। अब हमने जब यहाँ पे देखें, हम इसको सिलेक्ट करेंगे ना, तो ये हमें खुद ही हमारे कंप्यूटर हमारा ओपन कर देगा, ठीक है। अगर ना ओपन करें तो आप लोगों के पास यहाँ पे ये ऑप्शन होगा ब्राउज़ का, इसको ब्राउज़ के बटन पर क्लिक करें तो आपको लोकेशन बता देगा कि जी ये लोकेशन एक ओपन कर देगा। यहाँ से कहेगा जी आप अपनी लोकेशन फाइंड करें। अब हमने यहाँ से लोकेशन फाइंड करनी है। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर रखा हुआ था, तो डेस्कटॉप से अब हम आ जाते हैं, ढूंढते हैं इसको कहाँ पे पड़ा हुआ। हाँ, ये पड़ा हुआ SF, ठीक है। इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसको इंस्टॉल करते हैं। अब देखें ये हमें क्या एरर देता है, कोई एरर देता है या जस्ट इंस्टॉल हो जाता है। ये देखें मेरे पास सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD4 सम चेक्ड। देखें कितनी जल्दी अब इंस्टॉल हो गया। अब मैं इसको लाइब्रेरी करता हूँ। लाइब्रेरी हो गया। ये देखें लिंक टू GeoS, ठीक है। और ये हमारे पास लाइब्रेरी भी हो चुका है। जी अकमल साहब और अमतल साहिबा, आपके पास किस स्टेप तक पहुंच गया है? मेरे पास ये इंस्टॉल हो चुका है। चलें, आप लोग जब तक इसको इंस्टॉल करते हैं, होपफुली के आपके पास एरर आ गया। यानी जब आपने कौन सा सर यूज़ किया आपने, ये tar.gz वाला, राकेश साहब। चलिए ठीक है, नेट आप जब नेट बेहतर हुआ ना, कोशिश कीजिएगा सुबह फर्स्ट टाइम देख लें इसको। यहाँ जो मैंने अभी शेयर किया है ना, व्हाट्सएप पे शेयर किया, वो फ़ौरन आपसे डाउनलोड हो जाएगा। चलिए ठीक हो गया, हम फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब मेरे पास ये इंस्टॉल हो चुका है। तो जस्ट आप इसको व्यू कर लें। कोशिश तो मेरी थी कि आप इसके साथ परफॉर्म करते, क्योंकि अदरवाइज़ अगर हम वेट करेंगे ज़्यादा देर तो मे बी हमारी क्लास जो है वहीं रह जाए आज की। और हाँ ठीक है, आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आप जैसे इसको लाइब्रेरी कर लें। लेकिन ये प्रैक्टिस लाजमी कर लीजिएगा इसको, जो है ना वो ज़िप वाले को, ठीक है। tar.gz भी अप्लाई कीजिएगा, और ज़िप वाला भी सेंड हो रहा है। ये तकरीबन 70% सेंड हो चुका है, और 30% रहता है। जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके पास फ़ाइल पहुंच जाएगी। अच्छा, फर्स्ट स्टेप है जी, एक तो पहला क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया। क्या क्वेश्चन था हमारा कि स्टडी एरिया मैप के लिए हमें कौन सी फ़ाइल चाहिए, सॉरी कौन सा पैकेज चाहिए। पैकेज तो हमारे पास आ गया। देखें, जब भी हम लैब में जाते हैं ना, हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी हैं। एक सैम्पल जिस पे हमने एनालिसिस करना है, और दूसरा मशीन जो हमें एनालिसिस करके देगी। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको एग्जांपल दी थी फर्स्ट डे, कि हमारे सुपरवाइज़र साहब कह रहे हैं जी ये आपके पास स्पीकर है और इसकी pH मालूम करके आए। देखें हमारे पास सैम्पल भी है बीकर में, और फिर इंस्ट्रूमेंट, दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास अभी इंस्ट्रूमेंट तो आ गया है, पैकेज तो आ गया है। अब हमारे पास फ़ाइल भी तो होनी चाहिए ना, जिसके ऊपर हमने स्टडी एरिया मैप बनाना है। अब स्टडी एरिया मैप के लिए कोई एक्सेल फाइल तो होती नहीं है। आप में से किसी ने GIS यूज़ किया? GIS, आप में से कभी किसी ने GIS यूज़ किए?
जीआईएस पे जब मैप बनाते हैं ना, तो उसके लिए हमें शेप फाइल्स चाहिए होती हैं। शेप फाइल्स, ठीक है। तो वो शेप फाइल्स हमें डिफरेंट वेबसाइट से मिल जाती हैं। तो हम एक अभी वेबसाइट को एक्सप्लोर करते हैं। ऐसी बेशुमार वेबसाइट्स हैं जहाँ से आपको शेप फाइल्स और स्टडी एरिया मैप के लिए डिफरेंट डाटा मिल जाता है। तो अभी हम चलते हैं गूगल की तरफ। गूगल पे यहाँ पे टाइप करें दीवा। ये दीवा नहीं होता जो पुराने ज़माने में होता था, दीवा, लालटेन, शायद आप लोगों ने देखी हो या सुनी हो। हम तो इसको यूज़ करते रहे, दीवा भी यूज़ करते रहे, लालटेन भी यूज़ करते रहे बचपन में। तो आप लोगों ने भी शायद यूज़ किया हो या सुना हो या देखा हो। अब तो टार्च वगैरह यूज़ होती है ना, पहले लालटेन और दीवा वगैरह लोग यूज़ करते थे। तो मैं दीवा डॉट सॉरी डैश GIS इस पर क्लिक किया तो हमारे पास पहली वेबसाइट ओपन हो गई है जी, डाउनलोड डाटा बाय कंट्री। यहाँ पे हमारे पास तमाम कंट्रीज़ का डाटा है, तकरीबन तमाम कंट्रीज़। कुछ कंट्रीज़ होंगे जिन्होंने अपना डाटा यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन मोस्टली तमाम कंट्रीज़ का डाटा यहाँ पे अवेलेबल होगा आपके पास। इस पर क्लिक करें। आप लोगों के पास शायद ये ओपन हो चुका हो, मेरे पास अभी स्पीड जो है इसकी थोड़ी है। ये देखें, राकेश साहब आपके पास ओपन हुआ है? ठीक है, वेबसाइट ओपन हो गई है। तो काइंडली आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। लैपटॉप पे स्क्रीन शेयर हो सकती है आपकी? एक मिनट सर, मैं स्क्रीन क्लोज करता हूँ, फिर आप शेयर कर सकते हैं। जी राकेश साहब, अभी जो है वो आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे देखें, टॉप एक है डाउनलोड प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंटेशन और फ्री स्पेशल डाटा। ठीक है, 3 ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। आपने भी इन किसी भी ऑप्शन को भी नहीं छेड़ना, आप जस्ट आ जाएं डाउनलोड डाटा बाय कंट्री। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक कंट्री का नाम आपने चूज़ करना है और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया। तो कंट्री का नाम यहाँ से आप चूज़ कर लें, पाकिस्तान चूज़ कर लें, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव इस पर क्लिक, यहाँ पे देखें आप डिफरेंट टाइप का डाटा आपके पास। एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज़ हैं, उसके बाद एलिवेशन का है, उसके बाद लैंड कवर का डाटा है, पॉपुलेशन का डाटा है, ठीक है। यानी डिफरेंट टाइप्स जो डाटा है, जो हमारे इकोलॉजी से रिलेटेड है, हमारे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल है। आप क्योंकि हमें स्टडी एरिया मैप जब आपने बनाना है तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया चाहिए होता है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया पे क्लिक करें, ओके का बटन। अभी देखें, इसने हमें एक डाउनलोड का ऑप्शन दे दिया, डाउनलोड का लिंक दे दिया। हम डाउनलोड के लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे।
एक तो फाइल की लोकेशन, इसको बेशक आप रख लें जो आपका बैच है ना बना हुआ, 9th बैच, या जो आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई हुई है आप इसको वर्किंग डायरेक्टरी में रख लें। सर ओपन होगी फाइल? हमारे पास जस्ट अभी आपका जो है ना वो डीवा GIS वेबसाइट शो हो रही है। जी सर आगे चलिएगा। राकेश साहब, ये डाउनलोड पे क्लिक करें और इसकी लोकेशन देखें कहाँ पे सेव है। आपकी स्क्रीन जस्ट जो स्पेशल डाटा डाउनलोड है ना, ये स्क्रीन आपकी शो हो रही है। ठीक हो गया। हाँ, इसको आपने यहाँ पे सेव कर लिया। अब आप यहाँ पे एक छोटा सा फोल्डर बनाएं, न्यू फोल्डर क्रिएट करें। इसका कोई नाम रख लें, SF नाम रख लें, या बल्कि यहाँ पे लिख लें जी मैप रख लें, पाकिस्तान मैप या मैप। ठीक है, इतना लंबा ना रखें, छोटा नाम रखें, जस्ट PAK कर लेना। इसको अंडरस्कोर इसके नीचे डालनी है, आपने अंडरस्कोर लाजमी डालनी है। जिस तरह ये देखें पाक एडमन के साथ अंडरस्कोर है ना ये। अच्छा, ये एक और चीज़ ध्यान में रखें, जब भी आपने फाइल रेडी करनी है ना R के लिए, तो 2 वर्ड्स के दरमियान स्पेस नहीं होनी चाहिए। जिस तरह ये देखें ना, ये पाक अंडरस्कोर ADM ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं होनी चाहिए। अब इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करें, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हेयर, इस पर क्लिक करें, एक्सट्रैक्ट हेयर। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी समझने वाली हैं। जो ऑलरेडी इस पर काम कर चुके हैं उनको इस बात का आइडिया होगा, जिनके लिए ये नई चीज़ है उनको थोड़ा सा ये परेशान होंगे कि ये क्या चीज़ है। यहाँ पे देखिए आपके पास एक्सेल फाइल भी है, DBF भी है, PRG भी है, SHP भी है। ये जो सर फर्स्ट लाइन है ना SHP, जहाँ पे अभी आपका कर्सर है इसके नीचे, जहाँ पे कर्सर था आपका, हाँ ये वाला SHP, ये एडमन 0 है। एडमन 0 का मतलब है आपके पास जो डाटा है वो कंट्री लेवल का है। इसके नीचे जाएं, एडमन 1 होगा, SHP, एडमन 1 SHP, नीचे और नीचे ये। अब ये डाटा जो है ये शो कर रहा है आपके प्रोविंसेस, सूबे। उसके बाद यहाँ से अगर हम और थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये आ जाता है एडमन 2, एडमन 3। इसी तरह ये नीचे जो है ना वो डिवीज़न की तरफ जा रहा है, सब डिवीज़न की तरफ, और फिर जो है वो डिस्ट्रिक्ट, फिर सिटीज़ की तरफ। ठीक है, तो अभी आप आ जाए और जस्ट मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं गेन आता हूँ वापस। आप R ओपन करें।
ब्रैकेट में आपने लिखे हैं इन्वर्टेड स्कामा। अब यहाँ पे मैंने देना है पाथ इसका, ठीक है। अब आ जाएं आप अगेन वापस जहाँ पे आपकी फ़ाइल आपने एक्सट्रैक्ट की है ना, उस फाइल पे आ जाए। और ये जो है ना ग्लोबल इन्वायरमेंट आपका ये भी क्लियर कर लें, ये यहाँ पे बेशुमार फाइलें इकट्ठी हुई हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट को क्लियर कर लें। यहाँ पे आप जो है ना वो एडमन 0 SHP फाइल पे राइट क्लिक करें। ये जो एडमन सर फाइल पे अगेन वापस जाएं फोल्डर में। सर यहाँ पे नहीं, आप वहीं पे फाइल पे वापस जाएं, वहाँ पे फोल्डर में जाएं आप वापस। यहाँ से आपके लिए भी मुश्किल हो जाएगा, फोल्डर में है, फोल्डर ओपन करें सर। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है जी एडमन 0 SHP, ये वाला इस पर राइट क्लिक करें। हाँ, यहाँ पे आ जाए प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्टीज़ ओपन करें। अगेन कर लें, अब अगर नहीं ओपन हुई तो राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ ओपन नहीं हो रही आपके पास। राकेश साहब, आप माइक ओपन कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें पाथ दिया हुआ लोकेशन, ये नीचे। हाँ, ये आर लैंग्वेज आपने कहीं बहुत दूर रख दी हुई है फाइल ना, इसलिए जो इसका पाथ है बहुत लेंथी हो गया, तो उसके चांस हैं कि यहाँ पे हमें एरर दे देगा। ठीक है, ये देखें इसका जो है ना ट्रेन से आगे भी कुछ जा रहा है, ये सारा कॉपी करना है आपने, ये वाला, ये देखें सारा कॉपी हो जाएगा आगे। यहाँ पे आपको ट्रेन तक शो हो रहा है, लेकिन कोड जो है ये लेंथी है काफ़ी। आप इसका एक और तरीका करें, इसको छोड़ दें, इसको कैंसिल कर दें। ये सर, ये मैं आपको ना अपने पास यहाँ पे करके शो करवाता हूँ। बल्कि मेरे पास ये भी डाउनलोड नहीं है, तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ अगर डाउनलोड हो जाता है तो। अच्छा सर, यहाँ पे ना आप इसको ना थोड़ा सा बैक, यहाँ पे आए बैक पे, अभी अभी ना इसको करें, इसको डेस्कटॉप पे ले जाएं, क्योंकि अभी आपका जो है ना कोड काफ़ी लेंथी है। जस्ट इसको शार्ट रखें, जितना पाथ शार्ट होगा उतनी, देखें ना यहाँ पे ये कितना लेंथी कोड लिखा हुआ है, तो उतना आपके लिए मुश्किल होगा। आप जस्ट इसको जो है ना कॉपी करें, जो आपने एक्सट्रैक्ट की हुई है फ़ाइल, एक्सट्रैक्ट वाली फ़ाइल कॉपी करें, ये मैप, हाँ ये वाली फ़ाइल मैप पाकिस्तान, इसको कॉपी कर लें।
और इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दें, डेस्कटॉप पे पेस्ट कर दें। मैप वाली फ़ाइल को कॉपी करें, मेरा ख्याल है शायद आप बात नहीं समझ पा रहे। चलें ऐसा करें कि फिर इसको ना आप यहीं तक रखें आज, ताकि जो है ना कल बाकी पार्टिसिपेंट भी जो है ना वो SF को इंस्टॉल कर लें, और फिर हम जो है इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलते हैं। क्योंकि मैंने ये लेक्चर जो है स्टडी एरिया मैप का ये 2 दिन में डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि ये एक दिन में आप लोगों से ये क्लियर नहीं होना। हाँ अब ये देखें, अब ये छोटा आ गया, ठीक है। अब इसको कॉपी करें लोकेशन को, हाँ इसको कॉपी करें, ठीक है, कॉपी कर लें और R में आ जाएं। R ओपन करें, R को ओपन करें, हाँ यहाँ पे इन्वर्टेड कामा के दरमियान ये यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्लैश और लगा दें, मैप के बाद एक स्लैश और लगा दें, दूसरी तरफ फॉरवर्ड के रिवर क्या करें, हाँ इस तरह। अब अगेन वापस आएँ प्रॉपर्टीज़ में, अगेन प्रॉपर्टीज़ में आए, प्रॉपर्टीज़ में जहाँ पे आपने जहाँ से ये कॉपी किया ना, जहाँ से ये एड्रेस कॉपी किया है वहाँ पे आए अगेन। वो ऊपर चलेंगे टॉप के ऊपर, ये नाम लिखा हुआ है बॉक्स के अंदर, हाँ ये वाला, ये सारा कॉपी करें और अगेन R में आ जाए। अब इस स्लैश के बाद इसको पेस्ट करना है ब्रैकेट के अंदर, स्लैश के बाद यहाँ पे, ठीक हो गया। अब इस कोड को आप रन करें, ये कह रहा है जी करेक्टर स्ट्रिंग इनपुट। अच्छा अब आप ऐसा करें कि इसको ना डबल कर लें, डबल स्लैश कर लें, जहाँ पे सिंगल स्लैश है ना इनको डबल कर लें, एक स्लैश और इस तरह की लगा लें, ठीक है, सब के साथ। ठीक है, अब रन करें इसको। अब ये कह रहा है जी SF रीड नॉट फाउंड, आप लाइब्रेरी करें SF को, सॉरी यहाँ पे ये ST है, SF नहीं है, ST रीड, ये जहाँ पर रीड लिखा हुआ है ना ST रीड है। हाँ अब रन करें, ठीक है, आपका कोड रन हो गया। अब आपने क्या करना है, ST रीड से पहले इसका एक नाम रखना है, इस फाइल का एक नाम रखना है आपने। ST लाइन नंबर 4 पे यहाँ पे लिखें लेस दैन माइनस नहीं सर ये नहीं, लेस दैन सिंबल जो हम, हाँ ये वाला, और बैक पे जाएं स्टार्ट में, यहाँ पे इसका नाम रख दें, नाम रख दें इसका पाकिस्तान रख लें, या PAK लिख दें, PAK लिख दें, ठीक है। अब इसको रन करें, अब ये देखें हमारे पास फ़ाइल इंपोर्ट हो चुकी है। अब इस पर क्लिक करें PAK पे, ये देखें अब हमारे पास डाटा जो है ये आ चुके हैं, ठीक हो गया। अब तमाम पार्टिसिपेंट यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें, बाकी जो है वो नेक्स्ट स्टेप हम इससे आगे कल चल के करेंगे, ठीक है। बल्कि यहाँ पे एक और वापस आएँ, अनटाइटल पे आएँ, अनटाइटल पे यहाँ पे लिखें GG प्लॉट, बल्कि लाइब्रेरी करें, मेरे लाइब्रेरी
ggplot2, लाइब्रेरी ggplot2, और इसको रन करें। यहाँ पे इसको रन कर लें, ठीक है। अब लिखें ggplot इसको सेलेक्ट करें ggplot को, हाँ सेलेक्ट कर लें। अब ब्रैकेट के आगे चले जाएं, ब्रैकेट से आगे चले जाएं, बाहर, ब्रैकेट से बाहर, यहाँ पे लिखें प्लस, यहाँ पे लिखें geom, GEOM, अंडरस्कोर SF, अंडरस्कोर SF सेलेक्ट कर लें, इसको सेलेक्ट कर लें। अब ब्रैकेट के अंदर लिखें डाटा, ब्रैकेट के अंदर लिखें डाटा इक्वल PAK, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, कैपिटल या स्मॉल लेटर। अब इसको रन करें। ये देखें आपके पास पाकिस्तान का मैप जो है वो शो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आगे ऐड करें, प्लस थीम, THEME, थीम क्लासिक कर लें, क्लासिक, थीम क्लासिक सेलेक्ट कर लें। अब इसको रन करें। हाँ ये अब बेहतर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, तो इंशाल्लाह कल इससे आगे जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट प्रैक्टिस कर लें, SF को इंस्टॉल कर लें, ताकि हम जो है वो कल नेक्स्ट क्लास की तरफ चल सकें। ओके सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।